निगेटिविटी, निगेटिव थॉट, निगेटिव किसी भी तरीके की निगेटिविटी है वो तुरंत बैकफायर हो जाए, तुरंत बैकफायर हो जाए। यहाँ पर रिसेंटली आपके तरफ साइकिक अटैक भी हुआ है, अभी आपके बारे में कुछ निगेटिव बातें भी हुई है जिसका प्रभाव आप पर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कार्य में, आपके ही वर्क प्लेस से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपकी तरक्की से, ठीक है। तो जो भी जेलस हैं, ये जो बैकफायर है उन्हीं के लिए है। किसी भी तरीके से आप भी प्रार्थना कीजिए कि कोई अगर किसी के कार्य में बिना किसी कारण के टांग अड़ाता है तो फिर वो, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है ये किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी किसी स्पिरिचुअल पर्सन पर, जेन्युइन व्यक्ति पर कभी भी किसी तरीके से जेलेसी मत छोड़िए, किसी तरीके की कर्ज, किसी तरीके का निगेटिव थॉट, किसी तरीके की निगेटिव बातें मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें कब 10 गुना होकर आपके तरफ पलटेगी और फिर आप कहाँ कहाँ भटकेंगे ये उनको भी नहीं पता, है ना। तो ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है कि जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है उनके तरफ तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ देर के लिए पड़ता है, आप धुनी लगाते हैं, पाठ करते हैं, वो सारी चीज़ें। और उससे पहले ये जब आपके तरफ ऐसे इंटेंशन डालते हैं ना, तो उससे पहले ही आपके जो देवदूत जी हैं वो इस इंटेंशन को कई गुना इन्हीं के तरफ बैकफायर कर देते हैं। तो आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ना बहुत ज़्यादा वॉच करता है। ये व्यक्ति जो है ना, ये चाहे आपके दूर के रिलेटिव में हो, चाहे ये कोई बाहरी व्यक्ति हो, ये बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा है, बहुत ज़्यादा देख रहा है आपके ग्रोथ को। आपके अपनों से ना ये पूछने की कोशिश कर रहा है कैसे, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है। अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा किसी ने आपके बारे में आपको अप्रिसिएट किया, तो इसकी बुरी नज़र लगी है अभी रिसेंटली, ठीक है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उससे कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले किसी तरीके से इसकी बुरी नज़र आप पर यहाँ पर टिकी हुई है। यहाँ पर एक और ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि कोई आउटसाइडर है जिसको आपको खोने का, आपको किसी भी तरीके से आपके बारे में जो इसने विचार बनाया था, इस विचार का मतलब पूरी तरीके से गलत निकला कि आपके बारे में जो इसने सोचा था कि आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है आपको खोकर, मतलब इसको अपने कर्म का पछतावा हो रहा है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके फैमिली के तरफ कोई देख रहे हैं और उनको आपके फैमिली में हैप्पीनेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप एक हीलर की तरह आप उभर चुके हैं, आपको कोई नहीं अब गिरा सकता, ठीक है। आपके ऊपर स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। और जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो भी मुझे एनर्जी रिसीव होती है उसके अनुसार ही होता है, तो बैकफायर हो जाएगा। अगर इनमें से किसी ने आपको किसी तरीके से मैसेज किसी और के थ्रू या कॉल किसी और के थ्रू करने की कोशिश की, तो उनको भी इसका बैकफायर होगा। जिसने आपके तरफ मैसेज किया हो अननेसेसरी का, ये जानने के लिए कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आपकी अर्निंग क्या है, ठीक है, इस तरीके से डिप्लोमेट करके, तो वो चीज़ें उनके लाइफ में ब्लॉक हो जाएगा। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। अगर किसी ने आपके फैमिली की तरफ बुरी नज़र लगाई है तो उनके फैमिली में रिसेंटली 10 दिनों के अंदर किसी तरीके का कलेश नज़र आ रहा है। ये कर्मा है ना। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ना, ये जो आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए है, ये व्यक्ति आपके कनेक्शन को देख रहा है। 1 मिनट, है ना, यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपके कनेक्शन को देख रहा है। इसने आपके कनेक्शन पर किसी तरीके से कुछ प्रोजेक्शन वगैरह करवाया है। मतलब देखिए यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी है। आपका जो रियल ब्रदर है, ठीक है, जिनके लिए भी ये मैसेज आया, आपका जो रियल ब्रदर है उससे ये हो सकता है कि ये कोई रिलेटिव है। ये जो रिलेटिव है ना, इसने आपके और इसके बीच में बहुत बड़ी खाई करने की कोशिश की। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपके पास इसने इसकी बुराई की और इसके पास आपने जो नहीं कहा था वो कह दिया, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दिया इसने। और फिर इसने किसी न किसी व्यक्ति से
आपकी एनर्जी चेक करवाई है और ऐसे 3-4 लोगों से ये लगातार आपकी एनर्जी चेक करवा रहे थे और आपके प्रोग्रेस को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को ये देख रहे थे। अब जब मैं एनर्जी चेक कहती हूँ ना, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका बर्थ चार्ट है तो वो दिखा रहा है, या आपके बारे में एनर्जी रीड करवा रहे हैं। आप समझ गए होंगे अब इतने समय में कि कोई आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहा है या इसने पहले करवाया था और आपकी प्रोग्रेस को रोका था। तो आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, अच्छा इसने ना अपनी जेलसी में आपकी तरफ बर्डन देने की भी कोशिश की, आपके विकास को, आपके सक्सेस को रोका है इसने। अल्फ़ाबेट देखिए, ये ना डिप्लोमेट व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने आपके फैमिली में लगभग 4 से 5 लोगों को आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताई जो कि सत्य नहीं थी, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है ना, आपके ही किसी ग्रुप मेंबर, कभी ना कभी आपने इस व्यक्ति को अपने ग्रुप में शामिल किया हो किसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत स्वीट बनता था आपके साथ। तो इस व्यक्ति का कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ था जिसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करती थी। तो यहाँ पर 2 लोग नज़र आ रहे हैं। इन 2 लोगों ने मिलकर आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए दिन रात एक कर दिया, ठीक है। आपके घर का सपना, आपकी घर की ऊर्जा देखिए यहाँ पर, और ना आपका थ्रोट चक्रा, मतलब आप अपने फैमिली मेंबर के करीब ना आ सकें, है ना। आप अपना जो भी घर के बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ना कर सके, इस तरीके से इन्होंने उन चीज़ों को रोक दिया। अच्छा, मैं ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को अपने धन का, अपने जो कुछ भी इसके पास है ना मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा घमंड है। इसका घमंड जो है ना चूर चूर होने वाला है, बिल्कुल। यहाँ पर एक और भी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि आपके फैमिली में, आपके दूर की फैमिली में कोई ऐसा लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका नंबर 4 है, 22 है। ये व्यक्ति बहुत कंजूस है ना। और ये अभी रिसेंटली अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई कार्यक्रम है तो ये लोग आपस में आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर सेलिब्रेशन में आपके बारे में बातें हो रही है कि देखो इतना कैसे अर्निंग इसका हो रहा है, कैसे इसकी हीलिंग एकदम अच्छा चल रही है, या फिर जो भी आप कार्य करते हैं, है ना। अगर आप टीचर हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो ये सारी बातें अभी ये लोग आपस में कर रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनमें से किसी के घर में आपके तरफ साइकिक अटैक भेजने की वजह से किसी के घर में ये चीज़ें बैकफायर हो गई है ना। रिकवरी हो रही है आपकी, और इन लोगों के घर में वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। देखिए, जिस व्यक्ति को इन्होंने आपके खिलाफ किया था, थर्ड आई चक्रा, इल्यूज़न, है ना, उस व्यक्ति का जो इल्यूज़न है वो हट रहा है, वो समाप्त हो रहा है। जिस तरीके से आपके बारे में गॉसिप किया गया था, जैसे आपको वहाँ पर प्रेजेंट करवाया गया था सामने में, है ना, कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी गॉसिप है वो चीज़ें, वो आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो है हट रही है। इसमें एक फ़ीमेल है, एक टॉक्सिक फ़ीमेल है इन लोगों के साथ। ये भी आपके आसपास की ही नज़र आ रही है। यहाँ पर एक नहीं 2 टॉक्सिक फीमेल नज़र आ रही है। एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब ये जो है ना ये सबको डोमिनेट करके रखना चाहती है। ये कोई ऐसी फीमेल है, इसने जानबूझकर आपका दिल दुखाया है, इसीलिए आने वाले समय में इसको हार्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर इसका दिल किसी भी तरीके से इसको अपनों के थ्रू ही धोखा मिलने वाला है। बिल्कुल, जय माता दी। इसको किसी अपने के द्वारा ही धोखा मिलने वाला है, और ये बात इसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोई है जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और वो स्पिरिचुअल यात्रा में, मतलब ना ये व्यक्ति ना ये दिखावे के दुनिया से बहुत दूर जाना चाहते हैं। मतलब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जो भी व्यक्ति हैं ये आपके आसपास के, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये समझ गए कि इनके आसपास के लोग कैसे हैं और बहुत दिखावा करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि आप इससे इफ़ेक्ट हो जाएं। देखिए, आपके वर्क प्लेस से भी ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके ही कार्य क्षेत्र से कुछ लोगों को, लगभग 3 से 4 लोगों को ऐसी चीज़ें करने के लिए धन देता है, आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए, आपकी ऊर्जा को स्टक करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, और आपके सामने में बहुत स्वीट बनता है ये, ठीक है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी चीज़ें की और बैकफायर हो गया है। और जो इनके साथ मिले हुए हैं जाने अनजाने धन लेकर, उनका पूरा ब्लॉकेजेस निकल कर आ रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को समझे, ठीक है। जहाँ पर परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, वहाँ पर फिर सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी, हम सबको पता है। आपके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो इसने स्टकनेस क्रिएट कर दिया था, वो सारी चीज़ें आपको
कई गुना विपुलता के साथ आपको ये चीज़ें मिलने वाली है और उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी स्थिति को, मतलब कितने खाई, कितने जैसे कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाई, बहुत ज़्यादा संघर्ष को आपने पार किया है। बिल्कुल ब्लू कलर आप या तो अभी इस वक्त में किसी तरीके से आपको पसंद है या फिर आपने कैरी किया है और आपको कहा जा रहा है फॉरगिवनेस, है ना। अल्फ़ाबेट, इनमें से किसी का अल्फ़ाबेट नेम की अल्फ़ाबेट जो है ए हो सकता है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ई हो सकता है, वी हो सकता है, आर हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। आपको कहा जा रहा है इन लोगों को फॉरगिव करके लेट गो कर दीजिए, इनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ना ऐसा पीस, ऐसा सुकून मिलने वाला है। यहाँ पर भी दो बार ब्लू कलर आया है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी हायर यहाँ पर जा रहे हैं और शनिदेव जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। राहु छायाग्रह आपका बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आपको ना मटेरियल गेन भी हो। यहाँ पर अचानक से आपका कोई कुछ ना कुछ आपको अचानक से मिलने वाला है, कुछ अचानक से धन, अचानक यहाँ पर मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, ये आपके कर्म का ही फल है, ये आपके पास लाइफ के कर्म का फल हो सकता है, इस लाइफ के कर्म का फल। पर अचानक से वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी जो चीज़ें कोई किसी फीमेल ने दबा के रख लिया था, है ना, या वो देना नहीं चाहती थी, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिंक कलर, यहाँ पर कुछ बदलाव है आपके लाइफ में। आपका नेचर बहुत ही हीलिंग वाला है, आपका नेचर बहुत खूबसूरत है। रेड कलर यहाँ पर किसी को पसंद हो सकता है। यहाँ पर एंजल्स ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। आपको एंजल्स आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपने जो भी कार्य किया है ना, जैसे प्रकृति के लिए, आप प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, आपने जो कुछ भी किया है पशु पक्षियों के लिए, वो सारे कर्म के फल, गुड कर्मा के फल अब आपको मिलने वाले हैं। कर्मों की शुद्धि, इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था, चाहे कितने भी क्लोज हों, वो अब समाप्त हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए। ये जो व्यक्ति है ना, ये तो मुंह के बल गिरने वाला है, क्योंकि इसने आपके साथ धोखा किया है ना। धोखा कैसे? आपके सामने में कुछ और बनता है ये व्यक्ति और दूसरों के सामने में कुछ और आपको अभी तक नहीं पता था ये बात। दृढ़ बनिए, क्योंकि आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए, क्योंकि इसके लाइफ में जब टावर आएगा ना, तो ये आपके तरफ ही देखेगा। आपको बहुत ही पोलाइटली इस व्यक्ति को नो कहना है। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको कई गुना खूबसूरत तरीके से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगी और ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली है और यही सारी चीज़ें देखकर जो शत्रु है वो जेलस होते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जब भी व्हाट्सएप मैसेज करें तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा।